ओके, अब हम लोग रिवाइज करने वाले टॉपिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहला डेफिनेशन इसी के बारे में पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस किस काम में आता है प्लांट को। तो प्लांट जो होता है अपना खाना बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल में ऐसा क्या है, फोटोसिंथेसिस में ऐसा क्या है जो कि उसको खाना बना पाता है। तो यहाँ पे आपको जो ये ऑर्गेनेल बना के दिखाया जा रहा है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा होगा तीन प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, निकोप्लास्ट, जिसमें से ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरोफिल। तो ये ध्यान रखिएगा, नेम में ग्रीन कलर पिगमेंट में क्या लिखेंगे आप लोग, क्लोरोफिल। तो बहुत बच्चे गलत लिख देते हैं कि क्लोरोफिल का डेफिनेशन क्या होता है। तो डिफाइन या फंक्शन लिखने आए तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अच्छा, एक और जानकारी के लिए आपको बात बता दूं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, क्लोरोफिल जो रहता है, अगर इसको सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाता है, डिजनरेट कर जाता है। इसी कारण से क्या होता है, अगर किसी घास पे आप दो दिन 3 दिन तक पत्थर रख के छोड़ोगे तो उसके नीचे का कलर देखना क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल डिजनरेट कर दिया। तो फोटोसिंथेसिस किस कलर के लाइट में सबसे इफेक्टिव होता है, तो रेड और ब्लू, ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो यही है। अब यहाँ पे एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि क्या चीज का बना हुआ रहता है, तो ध्यान रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। इसके बारे में बताया, मैग्नीशियम। थोड़ा इसके लेबलिंग के बारे में देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन होता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है थाइलाकॉइड होता है, ये जो एक स्टैक होता है जो बना के दिखाया है, ठीक है। ओवल बॉडी जो होता है उसको क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड, इसी में क्लोरोफिल रहता है। दूसरा चीज रहा कि ये पूरे बंडल को क्या बुलाते हैं, गैनम बुलाते हैं। इसके ग्राउंड सब्सटेंस को क्या बुलाते हैं, स्ट्रोमा बुलाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है स्ट्रोमा और स्टोमा से। स्टोमा आपको पढ़ाया गया था कि स्टोमाटा का जो मिडिल पोर होता है, जहाँ से ओपनिंग होता है, इसको क्या कहा जाता है, स्टोमा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्टोमा। और ये जो है आपका ये स्ट्रोमा है, ये क्या है, स्ट्रोमा। तो अब इससे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या, कि थाइलाकॉइड में क्या होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है। तो थाइलाकॉइड में हमारा खाना बनता है, इसको हम लोग कहते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। तो ऑब्वियस सा बात है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कब होता है, जब लाइट सनलाइट रहता है तब। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट है। तो डिफरेंशिएट करने आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑन द बेसिस ऑफ साइट, कहाँ पे हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, लाइट डिपेंडेंट फेज जो होता है वो कहाँ पे होता है, थाइलाकॉइड में होता है। और लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में। इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं। अब ये देख लेते हैं कि लाइट डिपेंडेंट फेज का प्रोसेसेस कैसे है, कैसे आपका फोटोसिंथेसिस होता है। अभी जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे जो है वो क्या है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को क्या किया जाता है, एक्टिवेट। तो कौन करता है क्लोरोफिल को एक्टिवेट, बताया था, लाइट। तो लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यूनिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोन बुलाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वो क्लोरोफिल को क्या करता है, एक्टिवेट। तब जाके आपका वाटर जो होता है वो क्या होता है, स्प्लिट करता है। पानी जब टूटता है वो क्या चीज में टूट जाता है, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या देता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। फिर जाके देखिए स्टेप बाय स्टेप में टूटता है। तो यहाँ पे पानी का जो टूटना है इसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस, ठीक है। तो पानी की जो है, यहाँ पे पानी जब टूटता है इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ लाइट की तरफ में टूट रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे क्या बुला रहे हैं हम लोग, फोटोलाइसिस। तो नेम द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये क्या कहलाता है, फोटोलाइसिस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कंपाउंड H बना है, ये NADP को क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, NADPH, निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है, ये चीज भूलना नहीं है। दूसरा आपका जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो किसमें चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। हम लोग सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, आपका ऑक्सीजन, जो प्लांट को कोई काम नहीं है बट हम लोग को बहुत काम आता है रेस्पिरेशन के पर्पज से। फिर यहाँ पे जो एडीपी बनता है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल लेके क्या चीज में चेंज हो जाता है, एटीपी में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एटीपी में। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस कन्वर्जन को हम लोग बुलाते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो जब एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी बाय एडिंग ऑफ अ फॉस्फेट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो जब ये यहाँ लिख देगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप क्या लिखेंगे इसको, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ अगर एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है तो उसको क्या कहते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, एडेप्शन इन लीफ और फोटोसिंथेसिस। तो ये जैसे हम लोग ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़े, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़े, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, देखने क्या क्या एडेप्शन क्या रखा है फोटोसिंथेसिस के। लार्ज सरफेस एरिया, जितना सरफेस एक्सपोज रहेगा उतना सनलाइट पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑब्वियस सा बात है बढ़ जाएगा।
लीफ अरेंजमेंट, अब लीफ अरेंजमेंट परपेंडिकुलर रहता है तो सनलाइट बेस पे क्या होगा, ज्यादा गिरेगा, जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए सब जो है मिलके कहां पे पहुंचा रहे हैं आपको, लाइट पे। तो ये जो क्वेश्चन है फिर से है, डायरेक्टली नहीं आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एक्सपेरिमेंट में, उसमें फैक्टर डाल दिया जाता है तब जाके आपको पूछा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ह्यूमरस स्टोमेटा, थिननेस ऑफ लीफ, एक्सटेंसिव वेन सिस्टम, तो ये सब भी आपके डिप्रेशन है प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी आया, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस का भी रेट जो है अपना लाइट के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पे जो प्लॉटिंग क्या है, आप लाइट इंटेंसिटी के साथ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रेट जो है क्या दिखाना चाह रहे हैं, कांस्टेंट है, दैट इज 0.02% है। अब यहाँ पे देखिए तो ये बढ़ते गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बढ़ते ही चला जाएगा, एक समय आएगा ये रुकेगा और आपका रेट नहीं बढ़ेगा। तो उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया है, एस मान लिया। तो ध्यान रखिएगा, इसका ये जो ग्राफ बना है इससे ये पता चलता है कि रेट जो है एक समय तक बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। फिर क्या, इसी में दूसरा फैक्टर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फिर से देखिए क्या होता है, इसका रेट बढ़ेगा। तो 0.02 से लेके जैसे 0.05 तक गए तो वापिस से ये एस से कहां पहुंच गया, एस डबल डैश पे। तो देखिए यहाँ पे वापिस से आपके फिर ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। एक बार बढ़ने के बाद फिर बढ़ा और फिर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ते ही नहीं चला जाएगा, एक जगह जाके फिर से क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद आप देखिए कौन सा क्या फैक्टर है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे बॉडी में भी क्या होता है, एंजाइम्स रहते हैं, तो एंजाइम टेम्परेचर पे काम करते हैं। अब 104-5 बुखार किसी को हो जाए तो एंजाइम काम करना बंद कर सकता है, हो सकता है उनका डेथ हो जाए। उसी तरह बॉडी, प्लांट की बॉडी में भी टेम्परेचर एक ऑप्टिमाइज होता है, जहाँ पे वो बेस्ट इफेक्टिव काम करते हैं, वो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। तो 25 से 35 के बीच में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट ठीक डबल हो जाएगा। लेकिन 40 के बाद जाते हैं आपका फोटोसिंथेसिस प्लांट मरना शुरू कर देगा, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। वाटर कंटेंट होने पे तो आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर विड्रॉल हो जाएगा तो प्लांट क्या हो जाता है, विल्ट कर जाता है। ये पहले भी बताया आपको क्या, कि विल्टिंग जो होता है वो कब, विल्टिंग जो होता है किस कारण से होता है, जब ट्रांसपीरेशन का रेट एब्जॉर्प्शन से क्या हो जाता है, एक्सीड कर जाता है। तो इसको बार बार बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो इस चैप्टर में काफी सारे एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट ये है। तो एक्सपेरिमेंट करवाने से पहले ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल बायोलॉजी में भी मिलेगा और आपको यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आप को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि किस किस केमिकल का यूज करने वाले और कहाँ कहाँ यूज करने वाले। तो पानी को बॉईल किया जाता है सबसे पहले, ताकि जितने भी जर्म्स है उसको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। मिथाइलेटेड स्पिरिट, ऑर्गेनिक में भी आप लोगों ने पढ़ा है क्या चीज के बारे में, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, तो वही चीज है। सुई लगने के बाद आपको लगाया भी जाता है। तो वो क्या करता है, क्लोरोफिल को रिमूव करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट आएंगे जहाँ पे क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तब हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो क्लोरोफिल अगर रिमूव हो जाता है तो वो पत्ते का कलर या प्लांट का कलर जो है, लीफ का कलर जो है किसमें चेंज हो जाएगा, पेल व्हाइट में। किसमें चेंज हो जाता है, पेल व्हाइट। आयोडीन जो होता है सबको पता है, आयोडीन क्या चीज का टेस्ट देता है, स्टार्च टेस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, बाय चेंजिंग इनटू ब्लू ब्लैक कलर, किस कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू। अब हम लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट करने वाले इसको ध्यान रखिएगा कि जितने भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उसमें सबसे पहला स्टेप यही होगा कि प्लांट को डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, डिस्चार्जिंग अ प्लांट का मतलब यही हुआ कि प्लांट को एक्सपेरिमेंट के पहले जो भी उनके पास बचा बचाया खाना है वो सारा क्या किया जाए, यूज कर लिया जाए। तो कैसे कर सकते हैं, बाय कीपिंग द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 2 to 3 डेज। ठीक है, 48 to 78 आप बोल सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है 2 to 3 डेज, आपका जो कितना हुआ, बस 24 to 48 आवर्स हुआ। तो यही है, 2 से 4 दिन बोल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, बाय कीपिंग इन डार्क रूम। डार्क रूम आपको भी पता है फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, होना बंद हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग बहुत सारा भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला भी आता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमारा, जिसमें आपको यहाँ पे 2 लीफ बना के मैंने रख रखा है। तो पहला लीफ और दूसरा लीफ दोनों एक ही चीज है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ अंदर में, ये कौन सा पार्ट है, ग्रीन कलर। और बाहर वाला प्लांट जो है वो क्या है, नॉन ग्रीन। तो ऐसा लीफ आपको अपने गार्डन में मिल सकता है, जिसको नॉन वेजिटेटिव लीफ बुलाते हैं। इसका एग्जांपल जरूर से याद रखिएगा, क्रोटन, जर्नियम और ये कोलियस। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको वेजिटेटिव लीफ को अगर पूछ लिया जाए कि नेम ए प्लांट दैट हैज वेजिटेटिव लीफ, तो आप लोग ये सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 तो कम से कम याद करके ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्या दिखाना चाहता है।
तो यहाँ पे मैंने क्लिप लिया जो कि ग्रीन है और नॉन ग्रीन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे ग्रीन है तो वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, और जहाँ ग्रीन नहीं है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो आफ्टर 2 to 3 आफ्टर दी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद, सनलाइट में रखने के बाद, ये जो है इसको मैंने किसमें रखा, ब्लू आयोडीन सॉल्यूशन में। किसमें रखा, आयोडीन। तो जो देखा पाया क्या, जो ग्रीन कलर था वो किसमें चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में। आयोडीन सॉल्यूशन में रखने के बाद जो ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ था वो किस कलर में चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में। तो दिस इंडिकेट क्या दिखाता बताइए, इस एक्सपेरिमेंट का एम जो है ये हमेशा आप लोग से पूछा जाएगा, एक्सपेरिमेंट का एम पूछेगा तो यहाँ पे आपको यही दिखाना है कि क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन रहेगा अगर आएगा तो, कि क्या था एक्सपेरिमेंट का एम, तो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के पहले हम लोगों ने क्या किया, प्लांट को डिस्चार्ज किया। क्या किया, प्लांट को डिस्चार्ज। नेम इज वेरी रिलेटेड लीफ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फोलियस, पोटन या डोमिनियन, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू ऑब्जर्व व्हेन इट इज कीप्ड इन आयोडीन सॉल्यूशन, तो जो भी ग्रीन कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किस कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये सीधा सा इतना सही है, इसमें और आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अभी और भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं। अब चलिए दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा एक्सपेरिमेंट दे रहा है, ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पे हीट ले लिया, उसमें ब्लैक कलर का कपड़ा लगा दिया, ठीक है। तो किसी भी तरह से लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्टार बना दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, बस हमको ये पता है कि ब्लैक कलर जो होता है सनलाइट को आगे जाने नहीं देता है, तो ये सारा कलर खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सा बात हम क्या दिखाना चाहते हैं कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, नेसेसरी। तो भूलना नहीं है इसको, यहाँ पे ये बात आपको पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जब फिर से इसको आयोडीन सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, इस पार्ट को सनलाइट नहीं मिला, तो सनलाइट अगर नहीं मिला तो क्या ये ब्लू ब्लैक में चेंज होगा, नहीं भैया। इसके अलावा जितना पार्ट है आपका वो किसमें चेंज हो गया, आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाने के बाद जितना आपका पार्ट इसके अलावा था वो सब किसमें चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक। तो इससे ये पता चला कि इस पार्ट को सनलाइट नहीं मिला तो ये क्या किया, फोटोसिंथेसिस नहीं किया, और आपका यहाँ पे कोई भी खाना नहीं बना, स्टार्च नहीं बना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट का यही एम है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको देखो एक फिगर बना के रख रखा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, फ्लास्क है, जिसको मैंने क्या रख रखा है, छेद है जिससे पत्ता पास कर रखा है, ठीक है। तो आधा पत्ता बाहर है, आधा पत्ता का है अंदर, और यहाँ पे क्या है, फ्लास्क के अंदर क्यूएच। अब क्यूएच का क्या यूज होता है, क्यूएच जो होता है CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, क्यूएच जो होता है, इट इज अ केमिकल दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यूएच, पक्का पूछेगा अगर ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि क्यूएच जो होता है CO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीधा सा बात है कि इसको सनलाइट तो मिल रहा है, बट क्या नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर वाले लीफ को क्या नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाहर वाले को क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। अब देखिए यहाँ पे जो अंदर वाला लीफ था इनसाइड, वो उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाले, और बाहर वाले को भी क्या चीज में डाले, आयोडीन, तो पूरे पत्ते को डाले। तो ये वाला पार्ट जो है वो किसमें चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में। किसमें चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक। तो दिस शोज दैट कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, इस कारण से यहाँ पे क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, और यहाँ पे नहीं मिला तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इस बार क्या पता चला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी तक हम लोग ने 2-3 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लिया, जिसमें पहले में क्या था कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, दूसरे में पढ़ा सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अब क्या पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नहीं अल्टरनेट केमिकल दैट इज यूज्ड। तो आप लोग ने आप जानते हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर भी होता है, बट लाइम वाटर को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अल्टरनेट केमिकल अगर आए तो क्या लिखना है यहाँ पे, NaOH, क्या लिखना है यहाँ पे, NaOH, ठीक है। तो भूलना नहीं आप लोगों को, यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं क्या चीज पे, अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो ये चीज ध्यान रखना है, हर एक्सपेरिमेंट के पहले क्या करना है, डिस्चार्जिंग करना है। हर एक्सपेरिमेंट के पहले क्या करना है, डिस्चार्जिंग। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग ने अभी तक क्या किया है, अभी तक हम लोग ने यही किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लिया है, क्लोरोफिल का यूज कर लिया है, सनलाइट का यूज कर लिया है। अब हम लोग का बाई प्रोडक्ट जो निकलता है उसको देखना है, दैट इज क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले, कौन से प्लांट का, वाटर प्लांट का। तो वाटर प्लांट में वाटर हाइसिंथिया एलोडिया लेंगे, क्या लेंगे, वाटर हाइसिंथिया एलोडिया।
तो ये प्लांट सबका नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस पे रहते बेस्ड रहते हैं। अब देखिएगा इस पे, इसमें भी कार्बन साइकिल भी करेंगे। अब इसके बाद देखो इस पे क्या बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए लास्ट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे देखिए वाटर प्लांट आपको जैसे बताया था, एलोडिया, वाटर हाइसिंथ, ये सब नाम ध्यान रखना आपको। ये सब लेने पे क्या हुआ वाटर में, अब यहाँ पे देखिए सनलाइट भी इसको मिल रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी से डिसॉल्व करके ले लिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वाटर को बॉईल कर दूं तो क्या होगा, जो भी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो उड़ जाएगा। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट होगा? नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे पानी बॉइल कर देता है, ध्यान देना, अगर बॉइल कर देता है तो यहाँ पे इसको CO2 नहीं मिलेगा। तो क्लियर कर लेना आप लोग कि क्या दे रहा है, वाटर देना चाहिए। यहाँ पे बॉइल्ड वाटर देने का एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो एक प्रिकॉशन है यहाँ पे भूलना नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाता है, तब जाके आपका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो अभी इस पे बात नहीं करते, अभी यहाँ पे बात करते हैं कि पानी लिए, सनलाइट मिला, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड पानी में रहता है, आप लोग सबको पता है, जिसके कारण से फाइटोप्लैंक्टन को खाना बना पाता है। डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ और देखिए बबल्स निकल जाते हैं। ये जो बबल्स है, पूछ सकता है ये गैस कौन सा है, ये जो गैस है ये कौन सा गैस हो गया आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पहचान क्या है, बर्निंग फ्यूल लाते हैं उसको और करके इग्नाइट करता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो गैस निकला है वो कौन सा गैस निकला है, ऑक्सीजन गैस निकला है। तो फाइनली लास्ट में आप लोग को फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिख देता हूँ, क्या होता है रिएक्शन बताइए। 6CO2 प्लस 12H2O क्या देता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। 6O2 प्लस 6H2, देखिए 5% खाली फोटोसिंथेसिस में पानी यूज होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पानी फोटोसिंथेसिस में होता है, बस 5% ही पानी जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट वो फोटोसिंथेसिस में होता है। यहाँ पे 12H2 6H2 वापस निकल जाता है और क्या निकलता है साथ में, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। ये हो गया फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो आप लोग सबको ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बुक से कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखिए। अब देखिए ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है कुछ हटके, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है कुछ हटके क्या है इसमें, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ध्यान से देखिएगा स्नेल लिया गया है और यहाँ पे क्या है, प्लांट है। लाइट में रखा गया, डिम लाइट में रखा गया, डार्क में। तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ही दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आ जाए क्वेश्चन की नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टडीड, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। अब सबको पता है कि लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज्यादा होगा, डार्क में सबसे कम होगा। बट स्नेल रखने का क्या कारण है, स्नेल रखने का यहाँ पे ये कारण है कि स्नेल जो है वो रेस्पिरेशन करेगा, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से निकलेगा वो स्नेल क्या करेगा, यूज कर लेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसको इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। In which tube you would expect the greatest increase in dry weight of the pond weight, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 5 ट्यूब दिया हुआ है, इसमें से सबसे ज्यादा जो वेट है वो किसमें राइज करेगा। तो ऑब्वियस सा बात है इसका जो आंसर होने वाला है तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में, क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों हुआ, वेट सबसे ज्यादा इसमें क्यों राइज किया, तो कारण है कि फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ है, आपका ऑक्सीजन निकला है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकला है, और ये बात ध्यान रखना है। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, इन विच ट्यूब यू डू एक्सपेक्ट टू फाइंड द प्लांट लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टार्च, तो सबसे कम किस में मिलेगा, डार्क वाले में। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे क्या होगा, कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तीसरे पे मूव करते हैं, द ट्यूब, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द ट्यूब इन विच मोस्ट ऑक्सीजन वुड बी फाउंड, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपका जो पाया जाएगा वो किसमें पाया जाएगा, पहले वाले में, क्योंकि दूसरे वाले में भी होता बट यहाँ पे स्नेल है तो ऑक्सीजन तो जो निकला वो क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसमें पाया जाएगा, फर्स्ट वाले में। अब यहाँ पे देखिए द ट्यूब इन विच लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी ऑब्टेन्ड, तो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड किसमें आएगा, आप ही लोग बताइए। सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो हो जाएगा फिर से पहले वाले में। तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि भैया प्लांट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा वन वाले। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका बचता है क्या, कि द ट्यूब
बात है यहाँ पे क्या है, डार्क है तो भैया फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा, तो प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आप लोग से, ये ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेम द फॉलोइंग का ये बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप लोग देख सकते हैं खुद ही, यहाँ पे सारा सॉल्यूशन है यहाँ पे, और इसका भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिएगा जरूर से आप लोग। जैसे एक दो क्वेश्चन बात करता हूँ। द प्लास्टिड फाउंड इन सेल ऑफ येलो कलर्ड पेटल्स, तो अब ये आ गया आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, प्लास्टिड से आ रहा है क्वेश्चन। तो तीन तरह का प्लास्टिड्स होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्या क्या बताया आपको, ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, जैसे आलू भात आप में वो कलर रहता है जो खाना स्टोर करने में आता है। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, जो आपने देखा ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और लास्ट होता है क्रोमोप्लास्ट, जो क्या करता है, इसमें पिगमेंट अलग अलग नाम से होता है, जेंथोफिल, कैरेटीन, ठीक है। तो अभी इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है, अभी बात से ये ध्यान रखिएगा, ये प्लास्टिक जो होते हैं प्लांट में पाए जाते हैं जिसमें आपका इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको बता चुका हूँ पहले से ही, तो ये सब ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप का है। क्या है ये देखिए, यहाँ पे वही है, वापस से देखिए क्या दिखा रहा है कि पॉन्ड है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, पॉन्ड वीड है और वाटर रखा गया, सनलाइट। तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे यही है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए पहला ही क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं, नेम द प्रोसेस, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, राइट द इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस। लास्ट में आपको यही बताया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस। तो हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं इस चीज पे, हमारा भी खाना उसी पे आता है, प्लांट डायरेक्टली होता है, ऑक्सीजन निकलता है। why are the bubbles decreasing by dim light, तो photosynthesis का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। name the gas involved, oxygen। why does the involvement of bubble completely stop at night, तो भैया photosynthesis जो होता है रात के समय नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, दिन के समय होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर ये एक्सपेरिमेंट देखिए, यहाँ पे भी KOH रखा हुआ है, तो फिर से पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है इस एक्सपेरिमेंट का भी एम क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो KOH यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो ये वाला जो सेटअप है जिसपे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके, और दूसरा वाला जो है ये क्या हो गया, कंट्रोल सेटअप। यहाँ पे QH नहीं है तो यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होगा, बट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। तो ध्यान रखना इसका भी। हाउ आर द लीस्ट टेस्टेस फॉर स्टार्च, तो यहाँ पे यही होगा, ए वाला स्टार्च टेस्ट नहीं देगा लेकिन बी वाला स्टार्च टेस्ट देगा, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। वाई इज केप नॉट केप्ट इन जार बी, तो इसलिए नहीं रखा गया, फोटोसिंथेसिस कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है वो दिखाने के लिए। तो ये लिख के आना है जरूर से, बहुत टर्म्स का आपको बहुत ध्यान रखना है जो अच्छे से लिख के आना है। यहाँ पे ये देखिए डायग्रामेटिक क्वेश्चन आया जो आपको पहले दिखाए थे। लोकेशन ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्या कहाँ पाया जाता है, कंटेन इन मेसोफिल सेल्स बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। तो भूलना नहीं आप लोग को, लोकेशन जो है 5 मार्क्स का आएगा, ये आएगा सेक्शन ई में। पहला आता है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल, तो ऑब्वियस सा बात है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल मतलब होता है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, तो यहाँ पे ये ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन द ऑर्गेनेल, क्या हो रहा है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। मेंशन वन वे इन विच द प्रोसेस बेनिफिशियल टू मैन, तो बताया आपको एक क्या, बहुत सारा है, ऑक्सीजन मिलता है, डायरेक्टली फूड मिलता है हम लोग को। नेम द, बहुत जो हर्बीवोरस है डायरेक्टली मिलता है। नेम द फेज ऑफ द, देखिए ये आया ना 1 और 2, आपको सबसे पहले यही बताया था। तो 1 जो है यहाँ पे आपका क्या है, 1 जो दिखाना चाह रहा है वो दिखाना चाह रहा है स्टोमा, तो वो आपका ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है या डार्क फेज उसको बुला सकते हैं। और आपका जो थैलेकॉइड है वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका लाइट डिपेंडेंट फेज होता है। तो वही चीज लिखना है और कुछ नहीं। फिर लिखता है यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस एनिडीन प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन वन ऑफ दिस फेजेस, ठीक है। गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ NADP, तो देख लीजिए पहले ही बता चुका आपको, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इट एक्ट एज हाइड्रोजन कैरियर। तो ये नया चीज आपको जानने मिला है, ये बात ध्यान रखना आप सबको। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन फिर से पूछा गया है, तो किसी को गलती नहीं करना है, ध्यान रखिए, एक भी नंबर गलती हुआ पूरा का पूरा चौपट। तो इतने ही क्वेश्चंस है जिसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिए एग्जाम जाके।